हेलो अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप लोग? ठीक हो? अपने सेहत का ख्याल रखें, हेल्थ का प्रायोरिटी दे और ज़्यादा टेंशन ना ले। मेंटल हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें आप लोग। आज हम सी का तीसरा लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत दिन हो गए हमने सी नहीं पढ़ा। अब से मैं सी और ओएस का क्लास लूँगा, दोनों का हो लेंथी क्लास लूँगा। चलो उसी हिसाब से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे इसमें क्या क्या आता है सी में? एक होता है इंट, एक होता है फ्लोट, एक होता है कैरेक्टर, एक होता है डबल। ये चार हमारे क्या है? प्रिमिटिव डाटा टाइप है। प्रिमिटिव डाटा टाइप। तो देखो, जब हम कोई भी प्रोग्राम चलाते, जैसे हमने प्रोग्राम चलाया इंट ए इज इक्वल टू 10, इससे क्या होगा? इससे में ओएस क्या करेगा? मेमोरी में 4 बाइट का जो होगा, 4 बाइट का जो स्पेस होगा वो एलोकेट करेगा। किसको? 10 को। इसी तरह से अगर हम फ्लोट को देखें, फ्लोट में कितना होता है? ये हमारा नॉर्मल है। अगर हम डोस के हिसाब से बात करें, डोस के हिसाब से, डोस स्टैंडर्ड के हिसाब से हम सी को कितना देते हैं? 2 बाइट देते हैं। वैसे नॉर्मल हम 4 बाइट देते हैं, और हम क्वेश्चन में हो सके तो 4 बाइट देंगे। आप क्वेश्चन इसी से भी सोल्व होगा, इससे भी सोल्व होगा, सेम टू सेम है। फ्लोट कितना लेता है? फ्लोट लेता है 4 बाइट। इसी तरह से हमारा कैरेक्टर कितना लेता है? कैरेक्टर लेता है हमारा 1 बाइट। इसी तरह से हमारा इंटीजर मैंने आपको बता दिया। डबल हमारा लेता है 8 बाइट। जब हम कोई भी डबल, जैसे हमने फ्लोट ए इज इक्वल टू क्या लिखा? 14, तो मेमोरी में 4 बाइट का 14 के लिए एक स्पेस एलोकेट हो जाएगा। अब हम अगर इनको बीट में देखें तो इंट कितना है? इंट है 4 बाइट, तो कितना हुआ? 4 इंटू 8 32 बिट हुए। ऐसे ही हम अगर फ्लोट का देखें, फ्लोट कितना लेता है? 4 बाइट, तो कितना हुआ? 4 इंटू 8, ये भी 32 बिट हुआ। ऐसे ही हम अगर कैरेक्टर का लें, कैरेक्टर कितना लेता है? 1 बाइट लेता है। 1 बाइट मतलब 1 इंटू 8, कितना हुआ? 8 बिट। ऐसे ही हम अगर डबल का देखें, डबल कितना लेता है? 8 गुना 8, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। हम क्या करेंगे? बिल्कुल डेप्थ में जाके पढ़ेंगे, डेप्थ में। अब हम अगर इंट को देखें, इंट कैसा कैसा होता है? इंट एक होता है साइंड, एक होता है अनसाइंड। साइंड कौन कौन सा होता है? साइंड जैसे हमारा प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, क्योंकि ये माइनस में भी जा सकते हैं, प्रॉफिट प्लस में जा सकता है। अनसाइंड, साइंड हमारा क्या हो गया? प्रॉफिट लॉस हुआ। अब अनसाइंड का देखो, अनसाइंड कौन कौन सा होता है? जैसे हमारा हाइट हुआ,
हाइट हमेशा क्या होगा, प्लस, मतलब अनसाइंड रहेगा। प्रॉफिट लॉस प्लस माइनस में जाते हैं, तो ये क्या है, अनसाइंड है, और अनसाइंड में हाइट है। जैसे एग्जाम्पल, अब हमारा इंट अब जो हमारा इंट होता है, इंट कितने तरह के होते हैं, और भी तरह के होते हैं। जैसे इंट हमारा क्या हो गया, शॉर्ट हुआ, एक हो गया लॉन्ग हुआ, और एक लॉन्ग, एक होता है लॉन्ग लॉन्ग लॉन्ग, और लॉन्ग लॉन्ग। अगर हम 2 बाइट ले, अगर हम 4 बाइट ले, शॉर्ट के लिए हमारा कितना बाइट लगेगा, 2 बाइट लगेगा। लॉन्ग के लिए हमारा 8 बाइट लगेगा। अगर हम दे रहे हैं 2 बाइट ले रहे हैं इंटीजर के लिए, तो लॉन्ग में कितना आएगा, 4 बाइट लगेगा, और लॉन्ग लॉन्ग में 8 बाइट लगेगा। तो अब हमारा जैसे कोई नंबर है, अनसाइंड नंबर है, अनसाइंड नंबर है, मान लो हमारा है 1001। अब हम इसको, हमें क्या डालना है, उसमें डालना है, मेमोरी में कैसे वो होगा। तो सबसे पहले इसका वैल्यू क्या होगा, 1 × 2⁻³ 2⁻³ 2⁻², 2⁻1, 2⁻0, प्लस 0 × 2⁻² प्लस 0 × 2⁻1 प्लस 1 × 2⁻0। वैल्यू हमारा कितना बनता है, 8 और एक 9। अब जो हमारा 4, अब जो हमारा होगा 15, अनसाइंड में हमने आपको बताया था कितना, अनसाइंड में हमने बताया था, हमने आपको बताया था अनसाइंड में कितना लगता है, जैसे प्रॉफिट लॉस है। तो अब इसी तरह से हम एक और लेते हैं, जैसे कि 4 बिट अनसाइंड नंबर है, मान लो 15 है। तो इसको मेमोरी में कैसे रखेंगे, 4 खाने बनेंगे। 15 क्या होता है, 1 + 2 3, 3 + 4 कितना हुआ, 3 + 4 9, 9 और 8 15। तो इस तरह से हमारा अनसाइंड नंबर मेमोरी में रखा जाएगा। जैसे कोई भी है, अब हम इसको और गहराई में पढ़ते हैं, थोड़े से और डेप्थ में जाते हैं। जैसे कोई अनसाइंड इंटीजर है, ए इक्वल, हमने कोड लिखा इंट ए इक्वल टू 10, फिर लिखा हमने प्रिंट एफ % यू ए, ये हमने कोड लिखा। अब जो हमारा इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा और मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, 4 बिट का अनसाइंड नंबर है, 4 बिट अनसाइंड है, तो इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा वो जाएगा हमारा कहाँ से, 0 0 0 0 से मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, 1 1 1 1। 4 बिट का है तो 1 1 1 यानी 15। तो चलो आगे चलते हैं।
इसी तरह से हमारा कोई अनसाइंड नंबर है, जैसे हमारा अनसाइंड नंबर है, अनसाइंड नंबर है 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7। ये क्या हो गया, 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2, 2⁻3, 2⁻4, 2⁻5। अब इन सब को हम, इसका अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करें तो कितना होगा, वैल्यू कैलकुलेट होगा हमारा 225। ये तो सादा सादा सा आप रट के याद रख लेना। तो हमारा अनसाइंड नंबर का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, मिनिमम होगा हमारा 7 बार 0, 2 4 6 और 7। और मैक्सिमम इसका वैल्यू कहाँ तक जाएगा, 1 1 1 1 2 4 6 और 7। इसका बनता है हमारा 0, इसका बनता है हमारा 255। यहाँ तक ये जाएगा। हमने यहाँ पे 8 बिट लिया है, 8 अनसाइंड 8 बिट का। 4 बिट का कहाँ तक जाता है, 0 से लेके 15 तक। 8 बिट का हमारा कहाँ से जाता है, 0 से लेके 255 तक। अब आप देखो, इसी तरह से अगर मैं आपको क्वेश्चन दूँ, क्वेश्चन एक होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ, n बिट में अनसाइंड इंटीजर रिप्रेजेंटेशन है n बिट में, तो इसका मिनिमम कहाँ से जाएगा, मिनिमम जाएगा हमारा 0 0 0 से लेके n तक के 0 होगा। मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, 1 1 1 1 से लेके n 1 तक के। ये n है, 2⁻n। तो इसका वैल्यू कितना होगा, 0 से लेके 2⁻n माइनस 1 तक के होगा, 2⁻n माइनस 1 तक के होगा। ये हमारा 2⁻n कैसे आया, ये आपको क्वेश्चन आएगा कि 2⁻n माइनस 1 कैसे आया। तो आप देखो, जैसे हमारा ये कैसे लिखा जाएगा, 1 इंटू 2⁻0 प्लस 1 इंटू 2⁻1 प्लस 1 इंटू 2⁻2 प्लस एंड सो ऑन 2⁻n इंटू 1 होगा। अब आप इसे देख रहे होंगे, ये एक जीपी की तरह है, जीपी की तरह। तो जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू r⁻n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 होता है। ए हमारा क्या है, ए हमारा 2⁻0 है, 2⁻0 इंटू आर क्या है, इन सब का कॉमन डिफरेंस 2⁻n माइनस 1 अपॉन आर कितना है, 2 माइनस 1 कितना हो गया, 2⁻0 तो हो गया 1 इंटू 2⁻n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 हो गया। इसका मतलब कितना आ गया, 2⁻n माइनस 1। ये हमारा ऐसे कैलकुलेट होता है। आप बिल्कुल चिंता ना करें, हम बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक के जितना हो सके डेप्थ में जाएंगे। और गाइस, जो अभी नया है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करे और बेल आइकन को भी दबा दे। अब इसी फॉर्मूले से हम अगर निकालें, अब हम इसी फॉर्मूले से ही अनसाइंड इंटीजर को निकाल सकते हैं। जैसे हमारा इंट अनसाइंड इंट है हमारा 4 बाइट का, यानी 32 बिट का। तो कहाँ से कहाँ तक की होगा, 0 से लेके 2⁻n माइनस 1 तक के होगा। तो 0 से 2⁻32 माइनस 1 कितना बन गया, ये यहाँ तक के होगा। इसी तरह से हमारा शॉर्ट अनसाइंड, जैसे हमारा शॉर्ट अनसाइंड नंबर है, शॉर्ट अनसाइंड नंबर है, तो 0 से लेके
हमने मान लिया ये शॉर्ट अनसाइंड का साइज क्या होता है, 2 बाइट होता है। 2 बाइट यानी कितना हो गया, 8 टू द 16 बिट, 2⁻16 -1, तो कितना, ये यहाँ तक कि इसका रेंज होगा। तो आप लोग इसे भी याद कर लेना। अब हमारा आता है साइंड नंबर। अभी तक हमने कौन सा पढ़ रहे थे, अनसाइंड। अब हमारा साइंड आता है। जैसे अनसाइंड कैसे पता चलेगा, जैसे कोई भी नंबर है जो जिसके पहले 1 है, इसका मतलब ये क्या है, साइंड है, ये नेगेटिव है। ये जो इसका एमएसबी है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ये होता है, और ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है, लास्ट वाला। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में 1 आ गया, इसका मतलब माइनस। जैसे हमने कोई नंबर ले लिया, कोड लिख किया, इंट ए इज इक्वल टू -10। तो अगर इसको पता करना है साइंड है या अनसाइंड है, तो ये जो एमएसबी है, अगर एमएसबी हमारा 0 होगा तो ये क्या है, पॉजिटिव नंबर है। अगर एमएसबी हमारा 1 होगा तो ये क्या है, नेगेटिव नंबर है। यह आप लोग याद रख लेना। अब हम 2's कॉम्प्लीमेंट का रेंज कैसे होता है वो देखते हैं। 2's कॉम्प्लीमेंट में जो हमारा नंबर होता है उसका रेंज कैसे होता है। जैसे हमारा पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर कैसे होगा, 0 0 0 0। पॉजिटिव नंबर 0 शुरुआत में 0 0 1, फिर हमारा नंबर आएगा 0 0 1 0, फिर हमारा नंबर आएगा 0 0 1 1, फिर हमारा आएगा 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1। अब ये हमारा पॉजिटिव नंबर है, ये हमारा क्या है, पॉजिटिव है। अब हम इसका नेगेटिव में नंबर लिखे तो एमएसबी में क्या आएगा, 1 0 0 0, फिर हमारा 1 0 0 1, फिर हमारा आएगा 1 0 1 0, फिर हमारा आएगा 1 0 1 1, फिर हमारा आएगा 1 1 0 0, फिर हमारा आएगा 1 1 0 1, फिर हमारा आएगा 1 1 1 0, फिर हमारा 1 1 1 1। ये हमारा नेगेटिव नंबर है। अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे, कैसे कैलकुलेट करना है, एमएसबी में जहाँ ये क्या है, नेगेटिव नंबर, तो -1 × 2⁻³ प्लस 0, तो 0 है, प्लस 0 प्लस 0, कितना बना हमारा, कितना बना, -8। इसी तरह से इसका -1 × 2⁻³ प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1 × 2⁻0, कितना बन गया हमारा, ये बन गया -7। इसी तरह से आप लोग इसका भी कैलकुलेट कर लेना। तो इसका रेंज हमें क्या निकालना है, रेंज, हमारा टॉपिक क्या है, रेंज। अब आप देखो, जब हम इसको 4 बिट में लेते हैं तो इसका रेंज यहाँ से 0 से लेके 2⁻n - 1, अंश 2⁻4 -1, कितना हो गया, ये इस तरह से होगा। और जब हम इधर 4 बिट में हम पॉजिटिव नंबर लेंगे तो इसका क्या होगा, 0 से लेके यहाँ से लेके 2⁻4 -1 से 0 तक के। और अगर हम साइन में अनसाइंड में देखें, जो हमारा पॉजिटिव है, ये कहाँ से होगा, 0 से लेके 2⁻4 -1, कितना हो गया, 2⁻4 -1 तक क्या आएगा। अब रेंज कहाँ से होगा, रेंज असली जो हमें पता चला 2⁻n, यानी 4 बिट था तो n -1 से लेके 2⁻4 था, तो यहाँ पे n -1 -1। तो मैं आपको ये
फिर से बता देता हूँ ये, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा वो हो रहा है दिक्कत, मुझे भी याद आया तो मैं ये फिर से बताता हूँ आपको, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। जैसे हमारा प्लस के 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ये है -1 -2 से लेके -8 तक की। तो हमारा जो रेंज होगा वो रेंज कैसा होगा, रेंज होगा -2n-1 से लेके 2n-1 तो जो हमारा अभी एग्जाम्पल दिया था हमने एक एग्जाम्पल लिया था इस नंबर का रेंज कहाँ से आ रहा है, नेगेटिव नंबर का रेंज कहाँ से आ रहा है, इस -2 जब हमने 8 बिट दिया है तो हम इसमें कितना लेंगे, 2⁴ -1 से लेके 2⁴ -1 तो कितना हो गया, 2⁵ से लेके 2⁵ -1 तक के इसका रेंज होगा। अब आपको मैं बताता हूँ, देखो अब इसी तरह अगर हम साइंड इंट का बात करें, साइंड इंट कितना होता है, 4 बाइट का होता है, यानी 32 बीट का। तो इसका रेंज कहाँ से होगा, 2⁵ -1 से लेके 2⁵ -1 कितना हो गया, 2⁵ से लेके 2⁵ -1 तक के इसका रेंज होगा। और अगर हम शॉर्ट इंट की बात करें, शॉर्ट इंट क्या होता है, 2 बाइट होता है, यानी 16 बिट। तो 2⁻16 -1 -2⁻16 ये मैं ये भूल रहा हूँ, माइनस होगा, माइनस ये हमने यहाँ से माइनस थोड़ा वो करा है, -2⁻16 से लेके 2⁻16 -1 तक का होगा, यानी 2⁻15 से लेके 2⁻15 -1 तक के इसका रेंज होगा। अब आप लोग को मैं कुछ होमवर्क देता हूँ, होमवर्क ये याद रखना, यहाँ मैंने माइनस लगाना भूल गया था तो ये याद रखना। आपको होमवर्क के एक साइंड नंबर है 1001, इसका हमें क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। और एक और मैं आपको होमवर्क देता हूँ 1011 का, इसका भी हमें क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। वैल्यू कैसा होगा, वैल्यू जैसे मैं इसको आपको सोल्व करता हूँ, -2⁻0123 3 इंटू 1 +0 +0 +1 इंटू 2⁻0 इस तरह से कैलकुलेट होगा। माइनस के 8 प्लस के 1 कितना आ गया, माइनस के 6 आ गया, माइनस के 6 कह रहा हूँ, 7 आ गया। तो चलो आपको मैं, यह आपको होमवर्क है, आप इसे ज़रूर करें। अब आपको मैं एक और होमवर्क देता हूँ, 16 बिट अनसाइंड है, 16 बिट साइंड नंबर है, साइंड नंबर है, इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा, रेंज यह आपको बताना है। रेंज कैसे निकलता है आपको मैं अभी हिंट दे दूँ तो -2n-1 से लेके 2n-1 इसका रेंज, यानी 16 -15 से -15 से -15 से 2⁻15 -1 तक के होगा। इसका आपको मैंने आपको अभी बता दिया है। इसी के साथ हम थोड़ा सा
कैरेक्टर की तरफ जाते हैं। अब हमने अभी तक इंटीजर पढ़ लिया, अब हम पढ़ते कैरेक्टर। कैरेक्टर पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा एक ब्रेक लेते हैं। तो चलो भाई, आफ्टर अ ब्रेक हम आपको कैरेक्टर बता रहे थे। तो जैसे हमारा कोड लिखा है, कोई कैरेक्टर CH इजक्वल टू A, ये हमारा कोड लिखा हुआ है। कोड इस तरह से लिखा होता है। फिर हमने क्या करा, प्रिंट F परसेंटेज कैरेक्टर, यह हमारा कोड लिखा है। आउटपुट क्या होगा, आउटपुट हमारा A आएगा बिना किसी उसके। तो अब हम लोग कैरेक्टर में, कैरेक्टर का मैंने आपको बताया था, कैरेक्टर जो कितना लेता है, 1 बाइट मेमोरी स्पेस लेता है। इसी ये जो कैरेक्टर है, इसका हमें कोई न्यूमेरिक वैल्यू होता है। जैसे हमारा ये होता है, हमारा आस्काई से चलता है। कैरेक्टर किससे चलता है, आस्काई से चलता है। ए का हमारा कोई आस्काई कोड होगा, फिर हमारा बी होगा तो बी का कोई आस्काई कोड। कहने का मतलब क्या है, एक कैरेक्टर का क्या होगा, हमारा एक न्यूमेरिक वैल्यू असाइंड होगा, क्योंकि हमारा कंप्यूटर 0 और 1 को समझता है, 8 2 3 को नहीं समझता। जैसे ए का क्या है, 97 है, बी का क्या है, 98 है। तो ये याद रखना है। अब मैं आपको कैरेक्टर में, जैसे हमारा कैरेक्टर है 0 से लेके 9 तक, तो इसका वैल्यू होगा 48 से लेके 57 तक के। ऐसे ही हमारा ए से लेके जेड तक, इसका होगा हमारा 97 से लेके 122 तक। ऐसे ही हमारा ए से लेके जेड तक, इसका क्या वैल्यू, आस्काई वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगा, 65 से लेके 90 तक। तो ये हमारा, हमने आपको बता दिया है सब बात। अब मैं आपको क्वेश्चन देने जा रहा हूँ। उन क्वेश्चन को क्या है, ज़रा वो लगा के सोल्व करें, अपना माइंड यूज़ करें और सोल्व करें। जैसे हमारा कोड है, इंट मेन से हमारा कोड स्टार्ट हो रहा है। कैरेक्टर CH1 इजक्वल टू क्या है, A है, और हमारा कैरेक्टर CH2 कितना है, Z है, Z है। अब हमें क्या करना है, प्रिंट करना है, प्रिंट एफ कैरेक्टर का, हमें कैरेक्टर को प्रिंट करना है CH1 को। इसी तरह हमें क्या करना है, CH2 को हमें करना है। फिर हमें क्या करना है, इसी के कैरेक्टर को हमें प्रिंट एफ करना है, लेकिन अब कि हमें क्या करना है, न्यूमेरिक वैल्यू करना है। क्योंकि जैसे हमारा CN है, इसके बाद हम क्या देंगे, परसेंटेज D देंगे। अब हम परसेंटेज D, आपको मैंने बताया था, ये क्या करता है, इंटीजर को प्रिंट करता है CH1 का। इसी तरह से हमारा परसेंटेज D /n कैरेक्टर 2 का, इसी तरह से हमारा ये प्रिंट करना है। ये सेम टू सेम है, तो मैं ज़्यादा कोड लिख नहीं रहा हूँ, इसको आप लोग नोट्स में सही से लिख देना। प्रिंट या परसेंटेज इसी तरह से लिख देना। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जब हमें क्वेश्चन पूछा गया, तो अब देखो, कैरेक्टर CH1 प्रिंट होगा, तो पहले क्या होगा, प्रिंट A, फिर हमारा क्या आएगा, प्रिंट Z,
जब हम इसका परसेंटेज डी यानी इसे डेसिमल में करना है न्यूमेरिक, अब क्या होगा, परसेंटेज डी होने की वजह से CH1 का ए का कितना बताया था मैंने, ए का हमने बताया था 97 प्रिंट होगा। जब हम परसेंटेज डी से यानी डेसिमल से इसे कन्वर्ट करेंगे तो हमारा CH2 कितना होगा, ये हमारा क्या था, Z था, Z का वो कितना होगा 122 प्रिंट होगा आउटपुट। अब अगर मैं इसी में ही कह दूं, कि जैसे हमारा क्या है, कोई कोड लिख लेते हैं हम लोग, इंट मेन से हमारा कोड स्टार्ट होता है, इंट मेन से हमारा कोड स्टार्ट होता है। मैं लिखूँ कैरेक्टर CH इज इक्वल टू कितना B। अब हमने प्रिंट करा, प्रिंट F परसेंटेज कैरेक्टर C और CH +5 करा, तो अब हमें रिटर्न 0, ये हमारा कोड को। अब देखो अब क्या होगा, सबसे पहले C का ASCII वैल्यू कितना है, C का ASCII वैल्यू है B का ASCII वैल्यू कितना है, B कैरेक्टर B का ASCII वैल्यू है 98 + 5 कितना हो गया 103। लेकिन हमें प्रिंट क्या करना है, कैरेक्टर, तो 103 पे कैरेक्टर कौन सा आता है, कैरेक्टर का वैल्यू है G, यानी G का क्या होता है 103 होता है। आप लोग कैलकुलेट करना, 97 A का हुआ तो 98, B का 99, C का इसी तरह से 103 G का आता है, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, G आएगा। तो चलो गाइस, इसी के साथ हम आपको ASCII टेबल, हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप नेट से ASCII टेबल डाउनलोड कर ले। ASCII टेबल आप लोग नेट पे डालना, ASCII टेबल, एक टेबल आएगा उसे रट लेना, क्योंकि एग्ज़ाम में इसका बहुत ज़रूरत है। अब हमारा ऑपरेटर्स आते हैं, ऑपरेटर्स एंड अर्थमेटिक एक्सप्रेशन आता है। जैसे हमारा प्लस आया, माइनस आया, स्टार आया, मल्टीप्लाई आया, डिवाइड आया, इक्वल टू आया, ये सारे ऑपरेटर होते हैं। अब आपको देखो, सबसे पहले इसमें भी क्या लगता है, इसमें जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इसमें क्या लगता है, बोर्ड मास, ये आपको याद होगा बोर्ड मास, बचपन में 6-7 की क्लास में बता देते हैं बोर्ड मास। जैसे हमारा कोई क्वेश्चन है, मैं आपको क्वेश्चन दूं तो 5 + 6 × 7, तो बोर्ड मास में सबसे पहले क्या कैलकुलेट होगा, मल्टीप्लाई, तो 5 + 6 7 42, कितना आ गया 47 आ गया। इसी तरह से अगर मैं एक और क्वेश्चन दूं, 5 × 6 / 2, बोर्ड मास में डिवाइड पहले होगा, तो 5 × 3 कितना हो गया 15, हमारा इस तरह से होता है, इसमें बोर्ड मास लगता है। शुरुआत में मैं आपको बता रहा हूँ बोर्ड मास लगता है, इसके बाद हम आपको जो बताएंगे वो आपको याद करना है कि लेफ्ट टू राइट कैलकुलेट होता है, राइट टू लेफ्ट कैलकुलेट होता है, वो एसोसिएटिविटी और प्रेसिडेंस। तो असली जो कंप्यूटर कैलकुलेट करता है वो सबसे पहले क्या देखता है, प्रेसिडेंस क्या है, प्रेसिडेंस क्या है। जैसे हमें ये कैलकुलेट करना है तो इसका प्रेसिडेंस क्या है, सबसे पहले इसे इवेल्यूएट कैसे करेंगे, किस ऑर्डर में करेंगे, पहले मल्टीप्लाई को करेंगे फिर प्लस को, इसे ही क्या कहते हैं हम प्रेसिडेंस कहते हैं, मतलब ऑर्डर ऑफ इवेल्युएशन बाय प्रेसिडेंस रूल के हिसाब से हम इवेल्युएट करेंगे।
एक होता है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी क्या है? अगर दो ऑपरेटर का प्रेसिडेंस सेम है, जैसे मल्टीप्लाई और डिवाइड का मान लो प्रेसिडेंस सेम है, प्रेसिडेंस सेम है, प्रेसिडेंस सेम है, तो हम एसोसिएटिविटी रूल लगाएंगे। तब हम क्या लगेंगे? एसोसिएटिविटी रूल लगाएंगे। ये आप लोग याद रखना। जैसे अब इसमें आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले जैसे कोई हमारा लग रहा है 5 + 6 + 7, तो इसमें क्या होता है? सबसे पहले प्रेसिडेंस दोनों का क्या है? प्रेसिडेंस सेम है, प्रेसिडेंस सेम है, तो हम इसमें रूल लगेगा लेफ्ट एसोसिएटिविटी, लेफ्ट एसोसिएटिविटी लगेगा। तो मतलब सबसे पहले लेफ्ट कैलकुलेट होगा। 5 + 6 कितना हो गया? 11 + 7 कितना हो गया? 18। इस तरह से हमारा एसोसिएटिविटी प्रेसिडेंस सेम है तो एसोसिएटिविटी लगता है। ये हमने आपको बता दिया। इसमें क्या था? प्लस और प्लस का प्रेसिडेंस सेम था। इसी तरह से प्लस और माइनस का भी प्रेसिडेंस सेम होता है। अब देखो, आपको हम अच्छा सा क्वेश्चन देते हैं। एक क्वेश्चन देते हैं हम राइट एसोसिएटिविटी का। अभी हमने क्या करा? लेफ्ट एसोसिएटिविटी का एक एग्जाम्पल लिया। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं राइट एसोसिएटिविटी का। जैसे हमारा a = 10 है, b = 10 है, c = 20 है, इस तरह से। और नीचे लिखा है a = b = c। तो अब ये देखो, दोनों इक्वल टू है, तो एसोसिएटिव क्या है? प्रेसिडेंस सेम है। तो अब कौन सा एसोसिएटिव लगेगा? इसमें लगता है राइट एसोसिएटिविटी। आपको मैं बता दूंगा अभी आगे, लेकिन ये मैं सिर्फ एग्जाम्पल के हिसाब से। राइट एसोसिएटिव मतलब a = पहले b का क्या है? 10 = 20, यानी 10 = 20 है? नहीं है, इसका मतलब 0। तो अब क्या होगा? a का वैल्यू 10 = 0 नहीं, तो इसका भी 0 आंसर आएगा। इस तरह से राइट एसोसिएटिविटी लगता है। अब इसी के हिसाब से हम आपको एसोसिएटिविटी और वो लगाते हैं, आपको हम पढ़ाते हैं। तो देखो, सबसे पहले प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी में एक टेबल है। मैं सोच रहा हूँ कि ये टेबल आपको पोस्ट में दे दूँ। पोस्ट में आपको मैं ये टेबल दे दूंगा। प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी रूल का बहुत बड़ा टेबल है। अगर हम इधर बनाते रहे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। चलो फिर भी हम बना देते हैं। प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी कैसे होता है।